दोस्तों, देश के स्वाधीनता संग्राम में बहुत सारे ऐसे गुमनाम क्रांतिकारी रहे हैं जिनके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। ऐसी ही एक वीरांगना हुई है जिसे आज़ाद हिंद फौज की पहली जासूस कहा गया। उनका नाम है नीरा आर्य। आइए जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों, नीरा आर्य का जन्म 5 मार्च 1902 को तत्कालीन संयुक्त प्रांत के खेकड़ा नगर में हुआ था। वर्तमान में खेकड़ा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में बागपत जिले का एक शहर है। इनके धर्मपिता सेठ छज्जूमल अपने समय के एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे जिनका व्यापार देश भर में फैला हुआ था। खासकर कलकत्ता में इनके पिताजी के व्यापार का मुख्य केंद्र था। इनके धर्मपिता छज्जूमल ने इनकी प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध कलकत्ता के निकट भगवानपुर ग्राम में किया था। नीरा के प्रारंभिक शिक्षक का नाम बनी घोष था, जिन्होंने उन्हें संस्कृत का ज्ञान दिया। बाद की शिक्षा कलकत्ता शहर में हुई। नीरा आर्य हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली के साथ साथ कई अन्य भाषाओं में भी प्रवीण थीं। इनकी शादी ब्रिटिश भारत में सीआईडी इंस्पेक्टर श्रीकांत जेरंजन दास के संग हुई थी। श्रीकांत जेरंजन दास अंग्रेज भक्त अधिकारी था। श्रीकांत जेरंजन दास को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जासूसी करने और उसे मौत के घाट उतारने की जिम्मेदारी दी गई थी। नीरा आर्य ने रेजिमेंट की प्रथम कमांडर डा. लक्ष्मी सहगल व सचिव मानवती आर्या के नेतृत्व में सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया। 22 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट की विधिवत घोषणा की। नीरा आर्य की काबिलियत को देखते हुए उन्हें गुप्तचर विभाग में अंग्रेजों की जासूसी करने की जिम्मेदारी दी गई। इसी कारण उन्हें देश की पहली महिला जासूस भी कहा जाता है। गुप्तचर विभाग के प्रमुख पवित्र मोहन राय के आदेश पर नीरा आर्य ने अपनी सहेली सरस्वती राजामणि, जानकी, बेला और दुर्गा आदि के साथ जासूसी की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने लड़कों की वेशभूषा में अंग्रेज अधिकारियों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। इस बीच जासूसी करते हुए दुर्गा पकड़ी गईं। नीरा व सरस्वती राजामणि किन्नरों की वेशभूषा में बंदीगृह के नजदीक पहुंची और नशीला पदार्थ खिलाकर अंग्रेज अधिकारियों व सैनिकों को बेहोश कर दुर्गा को छुड़ा लिया। अचानक एक सैनिक को होश आ गया और उसने गोली चला दी, जो भागते हुए सरस्वती राजामणि के पैर में लग गई। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर जान बचाई। जब तीनों आज़ाद हिंद फौज के बेस कैंप पहुंची तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तीनों की बहादुरी की खूब प्रशंसा की। इसके बाद नीरा आर्य को कैप्टन बनाया गया। साथ ही सुभाष चंद्र बोस की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी नीरा आर्य को मिल गई। नीरा आर्य ने अपनी आत्मकथा मेरा जीवन संघर्ष में लिखा है कि एक रात वह कैंप में नेताजी की सुरक्षा में तैनात थी। तभी उन्हें नजदीक किसी के होने का एहसास हुआ। उन्होंने चेतावनी दी तो उनके पति श्रीकांत जयरंजन हाथ में रिवाल्वर लेकर खड़े हो गए। श्रीकांत ने सुभाष चंद्र बोस पर गोली चला दी, लेकिन गोली उनके ड्राइवर निजामुद्दीन को लगी। इस पर नीरा ने पतिहता के कलंक को स्वीकार करते हुए वहीं राइफल की संगीन से पति को मार डाला। बाद में भी नीरा आर्य ने आज़ाद हिंद फौज के लिए जासूसी का काम बखूबी निभाया। हालांकि 3 मई 1945 को अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें कलकत्ता की जेल में रखा गया। वहां उन पर अनगिनत अत्याचार किए गए। उन्हें काला पानी भी भेजा गया, लेकिन वहां से वह अपने 2 साथियों के साथ भाग निकली। मुझे गिरफ्तार करने के बाद पहले कलकत्ता जेल में भेजा गया। ये घटना कलकत्ता जेल की है, जहां हमारे रहने का स्थान वे ही कोठरियां थीं, जिनमें अन्य महिला राजनीतिक अपराधी रही थी अथवा रहती थी। हमें रात के 10 बजे कोठरियों में बंद कर दिया गया और चटाई, कंबल आदि का नाम भी नहीं सुनाई पड़ा। मन में चिंता होती थी कि जहां हमें भेजा जाना था, वहां गहरे समुद्र में अज्ञात द्वीप में रहते स्वतंत्रता कैसे मिलेगी। अभी तो उड़ने बिछाने का ध्यान छोड़ने की आवश्यकता आ पड़ी है। जैसे तैसे जमीन पर ही लोट लगाई और नींद भी आ गई। लगभग 12 बजे एक पहरेदार 2 कंबल लेकर आया और बिना बोले चाले ही ऊपर फेंक कर चला गया। कंबलों का गिरना और नींद का टूटना भी एक साथ ही हुआ। बुरा तो लगा, परंतु कंबलों को पाकर संतोष भी आ ही गया। अब केवल वही एक लोहे के बंधन का कष्ट और रह रहकर भारत माता से जुदा होने का ध्यान साथ में था। सूर्य निकलते ही मुझको खिचड़ी मिली और लुहार भी आ गया। हाथ की सांकल काटते समय थोड़ा सा चमड़ा भी काटा, परंतु पैरों में से आड़ी बेड़ी काटते समय केवल 2-3 बार हथौड़ी से पैरों की हड्डी को जांचा कि कितनी पुष्ट है। मैंने एक बार दुखी होकर कहा, अंधा है क्या जो पैर में मारता है? पैर तो क्या, हम तो दिल में भी मार देंगे, क्या कर लोगी? उसने मुझे कहा तो मैं बोली, तुम्हारे बंधन में हूँ, कर भी क्या सकती हूँ। फिर मैंने उनके ऊपर थूक दिया था और बोली, औरतों की इज्जत करना सीखो। जेलर भी साथ थे, तो उसने कड़क आवाज में कहा, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा,
यदि तुम बता दोगी कि तुम्हारे नेताजी सुभाष कहाँ हैं? वो तो हवाई दुर्घटना में चल बसे, मैंने जवाब दिया। जेला बोला, झूठ बोलती हो तुम, क्योंकि सारी दुनिया जानती है नेताजी जिंदा हैं। जेला ने कहा। मैं बोली, हाँ नेताजी जिंदा हैं। जेला ने तो कहा है। मैंने कहा, मेरे दिल में जिंदा है वो। जैसे ही मैंने कहा तो जेला को गुस्सा आ गया। बोला, तो तुम्हारे दिल से हम नेताजी को निकाल देंगे। और फिर उन्होंने मेरे आंचल पर ही हाथ डाल दिया और मेरी आंगी को फाड़ते हुए फिर लोहार की ओर संकेत किया। लोहार ने एक बड़ा सा जंबूर औजार जैसा फुलवारी में इधर उधर बड़ी हुई पत्तियां काटने के काम आता है, उस ब्रास स्ट्रिपर को उठा लिया और मेरे दाएं स्तन को उसमें दबाकर काटने चला था। लेकिन उसमें धार नहीं थी, ठूंठा था और उरोजों स्तनों को दबाकर असहनीय पीड़ा देते हुए दूसरी तरफ से जेल ने मेरी गर्दन पकड़ते हुए कहा, अगर फिर जबान लड़ाई तो तुम्हारे ये दोनों गुब्बारे छाती से अलग कर दिए जाएंगे। उसने फिर चिमटानुमा हथियार मेरी नाक पर मारते हुए कहा, शुक्र मानो हमारी महारानी विक्टोरिया का कि इसे आग से नहीं तपाया। आग से तपाया होता तो तुम्हारे दोनों स्तन पूरी तरह उखड़ जाते। सलाम है ऐसे देशभक्त को। आज़ादी के बाद इन्होंने फूल बेचकर जीवन यापन किया, लेकिन कोई भी सरकारी सहायता या पेंशन स्वीकार नहीं की। जय हिंद, जय माँ भारती, वंदे मातरम पढ़ने और सुनने के बाद ही रूह काम जाती है। जिन पर बीती होगी उसका दर्द वही जानते होंगे। नमन है ऐसे क्रांतिवीरों को।